वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश्वर वचन, हर घर में ईश्वर वचन। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 17, पद संख्या 26 से लेकर 37 तक। जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। तब जल प्रलय आया और उसने सबको नष्ट कर दिया। लोट के दिनों में भी यही हुआ था। लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते रहे। परंतु जिस दिन लोट ने सोदोम छोड़ा, ईश्वर ने आकाश से आग और गंधक बरसाई और सब के सब नष्ट हो गए। मानव पुत्र के प्रकट होने के दिन वैसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे ले जाने नीचे न उतरे, और जो खेत में हो वह भी घर न लौटे। लोट की पत्नी को याद करो। जो अपना जीवन सुरक्षित रखने का प्रयत्न करेगा वह उसे खो देगा, और जो उसे खो देगा वह सुरक्षित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात 2 एक खाट पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां साथ साथ चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। मैं तुमसे कहता हूँ, 2 खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। इस पर उन्होंने ईसा से पूछा, प्रभु, यह कहाँ होगा? उन्होंने उत्तर दिया, जहाँ लाश है वहाँ गिद्ध भी इकट्ठे हो जाएंगे। यह प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज वचनों के द्वारा प्रभु यीशु हमारे सांसारिक जीवन के उस कोने पर प्रहार कर रहे हैं जहाँ हमें कुछ समय प्रभु के सामने मौन रहकर चिंतन एवं जांच करना जरूरी जान पड़ता है। प्रभु कहते हैं, जो नूह के दिनों में हुआ वही मानव पुत्र के दिनों में होगा। संत पौलुस फिलिपियों के नाम लिखे पत्र अध्याय 3 पद संख्या 18 में कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन गए हैं। मसीह का क्रूस क्या है? प्रभु की 2 आज्ञाएं। मसीह का क्रूस यही है, मेरे ईश्वर से मेरा व्यक्तिगत नाता या प्रेम, और मेरे पड़ोसी के प्रति प्रेम। इसी से तो प्रभु यीशु का क्रूस बना है। यदि इसमें से एक की भी कमी हो तो वह मसीह का क्रूस नहीं बन पाएगा। किंतु जब हम सांसारिकता में अपने जीवन को खोजते हैं या उसमें लिप्त हो जाते हैं, तो प्रभु कहते हैं कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते रहे, अर्थात उनका ईश्वर धन संपत्ति या भोज बन गया। हम क्रूस तो पहनते हैं, किंतु वह मसीह का क्रूस नहीं रह जाता है। वह तो सामर्थ्यहीन सांसारिकता का क्रूस बन जाता है। जो कलवारी पर प्रभु के बाएं हाथ पर चोर था, उसका क्रूस कहलाता है। मसीह के क्रूस की शिक्षा हम इसलिए भूलते हैं और ठुकराते हैं क्योंकि लोट की पत्नी की तरह हम प्रभु के क्रूस से अधिक सांसारिक जीवन पर ध्यान देने
और उसमें आनंद लेने लगते हैं। पौलुस के वाक्य में हम कहेंगे तो हम उन बातों पर गर्व करते हैं जिसकी हमें लज्जा आनी चाहिए। एक साधारण उदाहरण हम ले सकते हैं अपने नन्हे बच्चों के बारे में। हम अपने नन्हे बच्चों पर इस बात पर गर्व नहीं करते हैं कि वह बाइबल के वचन पढ़ता है, क्रूस का चिन्ह बनाता है, प्रभु के गाने गाता है, किंतु वह मोबाइल चलाता है या फिल्मी गानों पर नाचता है, इसमें हम ज़्यादा गर्व मनाते हैं। क्या हम प्रभु के हृदय की इस पुकार को जान सकते हैं जहाँ प्रभु कहते हैं, परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? लूकस अध्याय 18 पद संख्या 8। प्रभु का यह कथन आज के पाठ को पूरक ठहरता है। यदि मेरा समय, मेरा लक्ष्य संसार की चीज़ों और उसे प्राप्त करने में ही मात्र होगी तो नूह के समय जो हुआ वही मेरे साथ होगा। प्रभु कहते हैं जो अपना जीवन सुरक्षित रखने का प्रयत्न करता है वह उसे खो देगा। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तेरे पुत्र के आगमन की प्रतीक्षा एवं तैयारी करने की कृपा हमें प्रदान कर, ताकि जब वह आए हमें अपने साथ तेरे पास ले चले। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त तेरे पुत्र के नाम पर, आमीन।